किराए के पति भाग 3। दोस्तों, पिछले भाग में पल्लवी राहुल को अपनी निजी जिंदगी के बारे में पूछती है। राहुल कुछ बात बताने के बाद अचानक रोने लगता है। अब जानते हैं उसके रोने का कारण और उसकी ज़िंदगी के कुछ किस्से। पल्लवी: राहुल, पहले रोना बंद करो, लो पानी पियो। राहुल पानी पीने के बाद: पता है, ज़िंदगी में जो ठोकर अपनों से मिलती है वो ताउम्र रहती है। आप चाहकर भी उसे कम नहीं कर सकते। तो घर की हालत देखते हुए मुझे शादी के लिए हाँ बोलना पड़ा। लड़की वाले मेरे ही गांव के हैं, हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, हमारी ही हैसियत के हैं लड़की वाले। मुझे लगा शादी के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी, तो रीति रिवाज से शादी हो गई। दोनों परिवार खुश थे, किसी को कोई शिकायत नहीं थी। शादी के 4 दिन बाद मेरी पत्नी शिखा बोली, मुझे बाहर कहीं घूमने ले चलो। तो मैंने पूछा, चलो कानपुर से घूम कर आते हैं। ये सुनते वो चिल्लाती हुई बोली, कानपुर कोई घूमने की जगह है? हमारी अभी अभी शादी हुई है, हमें दिल्ली मुंबई घूमने जाना चाहिए, ये कानपुर नहीं। उसकी बात सुनकर दंग रह गया मैं। मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी। एक बार परिवार की बेटी है, वो बहू बनी है। एक घर परिवार में हमारी घर की हालत उससे पता है, फिर भी ऐसी बातें करती है। मुझे लग रहा था कि मेरी बीवी मेरी गरीबी पर तमाशा मार रही है। मैं खुद को संभालते हुए बोला, शिखा, मैं तो तुम्हें कानपुर ही घुमा सकता हूँ, इसके आगे मेरी औकात नहीं है। अरे औकात नहीं है तो शादी क्यों किया था? शादी किया हो तो मेरी ज़रूरत पूरी करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। बहुत तीखे शब्द से शिखा के तब तक माँ बाबूजी भी आ गए थे। हमारी बहस सुनकर माँ शिखा को प्यार से पूछती, क्या हुआ शिखा, क्या बात हो गई दोनों में? शिखा बोली, लो आ गई है तो सुन लो। तुम्हारे बेटा को घुमाने ले जाने को बोली तो बोलता है मेरी औकात नहीं है। तुम समझाओ अपने बेटे को कि अगर औकात नहीं है तो घर की ज़मीन बेचकर मेरी ज़रूरत पूरी कर दे। बहू मेरे शांत स्वभाव बाबूजी की मुंह से गुस्से से ये शब्द निकल गया। फिर शिखा बोली, अरे पूरे खानदान मुझे मार डालोगे क्या? पता नहीं कैसे कंगाल घर वालों से मैं कुछ उम्मीद कर रही हूँ। खुद को कोस रहा था मैंने अभी शादी ही क्यों की, वो भी एक ऐसी लड़की से जिसको हालात कोई समझ नहीं है। राहुल की बातें पल्लवी बड़ी ध्यान से सुन रही थी। फिर बोली, राहुल, तुम अपनी बीवी को समझाया क्यों नहीं? राहुल बोला, मैं क्या समझाऊं उससे, जिसको कुछ पता ही नहीं या जो ना समझ है उससे समझाया जाता है। लेकिन शिखा एक स्वार्थी और घमंडी लड़की है, जिसको किसी की परेशानी से कोई मतलब नहीं है। उससे सिर्फ अपनी ज़रूरत से ही मतलब है। उसको ना रिश्तों की कद्र है, ना घर परिवार की मान मर्यादा की, न समाज की परवाह है। पल्लवी पूछी, उस दिन फिर क्या हुआ? शिखा समझ गई। राहुल बोला, समझदारी उससे उम्मीद करना बेकार है, वो तो उसी समय अपने मायके चली गई। हम लोग कितना समझाया लेकिन वो नहीं मानी। उसकी माँ बाबूजी की बात भी वो नहीं मानती। बस इतनी सी बात। पल्लवी बोली। राहुल बोला, बात इतनी ही होती तो कोई बात नहीं होती। उसकी घर हमारे गांव में ही थी, वो वहाँ चली गई और साथ में हमारी सुख चैन सब लेकर चली गई। वो अपने घर में रहते समय किसी दोस्त के साथ हमेशा बाहर घूमती रही, कभी सिनेमा देखने तो कभी किसी बाज़ार में। अब एक ही गांव में हमारे घर हैं तो सब हम लोगों को भी पता चली। गांव में लोग तो तरह तरह की बातें करते हैं। मेरी बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं उससे वापस घर लाऊं, लेकिन मेरे माँ बाबूजी की कहने पर मैं एक दिन उसके घर गया उसको वापस लाने। उस समय वो अपने घर पर नहीं थी। थोड़ी देर में वापस आई अपने दोस्त के साथ। एक दूसरे के साथ ऐसे आ रहे थे जैसे वो दोनों पति पत्नी हों और मैं कोई बाहर वाला। मुझे देखते ही बोली, यहाँ क्यों आए हो? राहुल, शिखा घर चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, माँ बाबूजी ने भी बोला है। शिखा, कौन सा घर? वही जहाँ मेरी ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती।
वही घर जहाँ मैं अपनी मर्जी से जी नहीं सकती। राहुल ऐसे मत बोलो शिखा, वो तुम्हारा ही घर है, तुम मेरी पत्नी हो और उस घर की बहू। शिखा, पत्नी और बहू मांग भर दिया तो पति बन गया। इतना ही शौक है पति बनने का तो मुझे मेरे मनपसंद जिंदगी दो, फिर बनना पति। बड़ा आया पति बनने, जिस दिन वो औकात बन जाएगा उस दिन आना मेरे पास। इतना बोलकर शिखा अपने कमरे में चली गई अपने दोस्त के साथ और अंदर के दरवाजे बंद कर दिए। वहाँ से आ गया। रास्ते भर सोचता रहा कि अब अपनी पत्नी को पत्नी नहीं कह सकता। क्या पैसा रिश्तों से भी बड़ा है? क्या आप पैसों ही तय करेगा हमारे रिश्ते के भविष्य? अब घर में माँ बाबूजी को क्या बोलूँगा? ऐसे ही बहुत सारे सवाल अपने मन में लिए राहुल अपने घर की तरफ जा रहा था। अब राहुल और शिखा की भविष्य किस मोड़ पर जा कर रुके।